और इसको उतार लेते हैं। ये देख, मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ कैसा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के, सब अपने घर में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम आलू का पराठा बना रहे हैं और इतना मज़े का आलू का पराठा बना रहे हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, आटे को वैसे ही गूंथते हैं जैसे आटा घर में डेली गूंदा जाता है, तो हम भी ऐसे ही गूंथते हैं आलू के पराठे के लिए। लेकिन जब भी हम आलू का पराठा बनाते हैं तो उसमें वो करारापन नहीं आता, तो उस करारेपन को लाने के लिए, ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हम क्या करेंगे, आज आटा गूंथते हुए भी हमने कुछ ऐसी चीज़ें डाल देनी है कि हमें फीका फीका लगेगा ही नहीं। वैसे ही मुँह थोड़ा पराठे ना, आलू का पराठा खाओ ना तो थोड़ा फिक्का फिक्का जी लगता है, क्योंकि हमेशा अंदर होंगे ना, तो उत्ते जी रोटी खा रहे हो ना, तो जरूर कुछ ना कुछ नाल रायता या कोई आलू की टिक्की जी पिट्ठी थोड़ी बची होंगी वो फिर रख के खाने ना, क्योंकि वह करारापन तो करना हमें। 3 कप मैंने चक्की का आटा लिया है और इसमें हम नमक डाल रहे हैं तकरीबन 1.5 टीस्पून और 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून से थोड़ी सी ज़्यादा कुटी लाल मिर्च। ये हम आटा गूंथते हुए डाल रहे हैं, ठीक है। और इसके साथ 3 खाने के चम्मच दही, 2 टेबलस्पून घी। ये सारी चीज़ें आटा गूंथते हुए जाएंगी और आटा बड़ा ज़बरदस्त गूनेंगे तो अच्छा इसका जो है वो रोटी तैयार होगी। धनिया मैंने धो लिया है, तकरीबन 2 खाने के चम्मच हमने हरा धनिया डालना है, बाकी का हरा धनिया हम आलू के अमेज़े में डाल देंगे, ठीक है। अच्छा, ये तमाम चीज़ों को हम अच्छी तरह पहले मिक्स करते हैं और फिर इसके बाद हम ज़्यादा बहुत सख्त आटा नहीं गूंदना और बहुत नरम नहीं गूंदना, नॉर्मल जैसे आप घर का आटा गूंदते हैं वैसे ही गूंदना है। और टेस्ट देखिएगा इंशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आने वाला है इंशाल्लाह। 3 कप मैंने चक्की का आटा लिया और 1 कप पानी से हम गूंद रहे हैं, और जितना पानी इस्तेमाल होगा मैं आपको बता दूँगी कितना पानी पूरा आटा गूंदते हुए हुआ है। वैसे कई आटे जो ना उसमें ज़्यादा पानी लेंदे ने, तो मतलब आटा जो ना चक्की का तेन पता थोड़ा ज़्यादा पानी चाहिए होंदा उन्होंने। ये तो पूरा डल गया। अब दूसरा कप पानी जो ना, क्योंकि कप के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके ना इस तरह मिक्स करते जाना है। जब ये अच्छी तरह मिक्स हो जाएगा फिर हम इस आटे को मुक्की लगाएंगे। अभी सिर्फ हम उंगलियों से इस तरह करके मिक्स कर रहे हैं, ठीक है। मेरे ख्याल में इतना पानी ठीक है। 2 कप से थोड़ा सा बच गया है। 1 मिनट, बचाना नहीं है, अरे है भी खुशक। 2 कप पानी 3 कप आटे में, ठीक है। ये आटा जब अच्छी तरह गुन जाएगा फिर मैं मिलती हूँ इंशाल्लाह। आलू मैंने 1 किलो लिए हैं और 1 किलो आलू को मैंने उबाल लिया है और ये आलू गले हुए हैं, ठीक है। तो ठीक है, अब इसमें हमने तकरीबन 2 खाने के चम्मच ही इसी तरह जैसे आटे में डाला इसी तरह उसमें भी डाल दें, आलू में भी डाल दें। धनिया का मैंने क्या कहा है, क्या ही नहीं तो धनिया। अच्छा अच्छा, धनिया जो है वो 2 खाने के चम्मच। ये हरी मिर्चें हैं और हरी मिर्चें हम अपने टेस्ट के हिसाब से डाल रहे हैं और थोड़ा करारा करने देना प्लीज़ उस्मा। खाती है नहीं तो कहीं सारा पाल है। 3 खाने के चम्मच हमने हरी मिर्चें डाल दी हैं और इसके अलावा हम जो है वो इसमें 1 खाने का चम्मच सूखा धनिया लेकिन कुटा हुआ, और नमक मैंने अपने टेस्ट के हिसाब से डाला है, तकरीबन 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा है। कलौंजी इसमें जाएगी थोड़ी सी, तकरीबन 1/3 टीस्पून। और 1 खाने का चम्मच हमने अदरक लिया है, अदरक को हमने कूट लिया है। और 1 खाने का चम्मच सफ़ेद ज़ीरा और 1.5 चाय का चम्मच हमने लाल मिर्च पिसी हुई ली है, ठीक है। और मैं हाथों से ही कर रही हूँ इसको मैशर से नहीं कर रही। और इसमें थोड़ा सा ये मुट्ठी भर पुदीना, ठीक है। पुदीना मैंने अच्छी तरह इसको धो लिया है। अब इसको रफली सा काट लें, ज़रूरी नहीं है कि इसके इसकी डंडियाँ नहीं है, सिर्फ पत्ते हैं, ठीक है। अगर ये बारीक कटता है नहीं कटता है तो नो प्रॉब्लम। और आजकल जो है ना इस मौसम में मूली का पराठा, आलू का पराठा, कीमे का पराठे चंगे लगते ने। एक तो
ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ एक तो सर्दी लग रही है उत्तर तो गैस भी नहीं तो चीज़ें की फरमाइशा देख जरा। हाँ थोड़ा सा और डाल देते हैं। ठीक है, पुदीना मैंने डाल दिया। अब क्या करना है, इसको हमने हाथों से इस तरह मैश करना है आलूओं को। ये मैशर मैंने यूज़ नहीं किया। और देखिए सी उस दिन हलवा पूड़ी ਦੇ ਵਿੱਚ उसमें आलू मोटे मोटे आ रहे सन। आहो लेकिन ਇਹ ਤੇ खैर रोटी ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਪਕਾਉਂਦੇ ਥੋੜਾ ਫਟਦੀ ਰੋਟੀ। ਅਗਰ ਆਲੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਲੂ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਤੇ ਰੋਟੀ ਫਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। अच्छा हाँ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸਾਰੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਚਲੋ ਦੇਖਨੇ ਆ ਫਟਦੀ ਨਹੀਂ ਫਟਦੀ। नहीं अगर आलू मैश कर लेना ना हाँ मैश कर लें। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ नहीं मैं उन्हें हथा नाल ना ऐसी अच्छा मिक्स करांगे कि वो मैश वगैरह ਦਾ तकरीबन हो जाएगा। पहले मैं आलूआं ਨੂੰ कर रही हूँ इस तरह, तो जो मैं मिक्स करांगी फिर सही हो जाएगा। अच्छा जब आप मिक्स कर लेना इनको सारों को अच्छी तरह, तो उसके बाद आपने इसको नमक का टेस्ट करना है कि नमक हमने ज़्यादा रखना है या कैसे रखना है, करारा रखना है या किस तरह। लेकिन जो मैंने नमक डाला है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं फिर भी टेस्ट करूँगी। अगर मुझे कम लगा तो मैं और डालूँगी। ठीक है, आटे को हमने जो है ना वो थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको ढक के रखा हुआ था। फिर थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको, बिस्मिल्लाह, ये चक्की का आटा है, चक्की का, यकीन करें चक्की दे आटे का जो पराठा है ना मज़ा आता ना लिया। इसको थोड़ी सी एक और हमने मुक्की मार के ना अब बनाते हैं इसके पराठे। ये साइड पे देख रहे हैं आप, आमेज़ा माशाल्लाह से तैयार हो गया है। और ये देखें ये भी आटा भी तैयार हो गया है। ये आपको जो नज़र आ रहा है ना, ये इसमें कुटी हुई मिर्चें, हरा धनिया और ज़ीरा वगैरह सब कुछ। तो अब देखिएगा इसका टेस्ट में कितना फ़र्क आएगा। आलू का पराठा आप नॉर्मली इस तरह नहीं बनाते ना, अब इस तरह बना के देखिएगा। ठीक है, अब मैं इंशाल्लाह इसके पेड़े करती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा मैं ना 2 छोटी छोटी रोटियाँ बना के उस तरह रोटी बनाऊँगी। एक होता है ना जैसे एक ही रोटी के अंदर जो है वो पेड़ा रखा तो रोटी बन गई, तैयार हो गई। ये देखिए इस तरह के हमने थोड़ा सा ऑयल लगा लें और फिर जो है वो कितना सोना आटा गुना गया माशाल्लाह। अच्छा ये देखें हमने किए हैं 2 पेड़े। ठीक है, अब बनाते हैं इसकी रोटी। ये इस तरह देखा रोटी में कितना करारापन आ रहा है। मेरी एक बड़ी सब घर वालों को पैड़ी आदत तो नहीं कहते, मज़े की चीज़ है, लेकिन ये कि अमेज़ा बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। वो कहते हैं अमेज़ा ज़रा कट पाई और मैं डालती हूँ ज़रा ज़्यादा आलू के पराठे में। अमेज़ा थोड़ा मैं ज़्यादा मैं ज़्यादा ही डालती हूँ ना। ये देखे कितना ज़्यादा, ताकि किनारों तक बाजार दे देखिए हले बिल्कुल ऐसे सा ब्रश नाल अमेज़ा लगा है। हाँ ये देखिए इस तरह मैं करती हूँ ना। ये इन्ना अमेज़ा कोई नहीं पाती है बाजार च कदी अब बस कारा लिया दर्जा इन्ना नहीं पड़ना। अब मैं असल में ना बस यही होता है, 5 किलो भी आलू होंगे ना तो पता नहीं थोड़ी कम ही रोटियाँ बनती हैं उसकी भी। तो मेरा अमेज़ा थोड़ा, ये देखें इस तरह अमेज़ा बनाती हूँ मैं, मतलब डालती हूँ आलू के पराठे में, तो फिर पता चलता है कि आलू का पराठा है। सही है कितना ज़बरदस्त। हाँ इसको साइड पे कर दो। उन्होंने फिर बेलना है, थोड़ा सा बेलती हूँ क्योंकि बेलने से तो चूल्हा तो बालिया था नहीं तू बाल नहीं है, बालन से कितना टाइम लगता है। अच्छा ये देखें इस पर थोड़ा सा प्रेशर जो है वो कम ही रखना है आपने। ये बड़ा भी हो सकता है लेकिन मैं खुद ही जो है ना, बहुत बेहतरीन है ये साइज, ऐना साइज ठीक है। बहुत अच्छा तो अब हम चलते हैं चूल्हे की तरफ। थोड़ा सा ऑयल डाल दें और ये पराठा जो है ना आपने इस तरह डाल देना। ठीक है, मीडियम फ्लेम पर आप पकाते हैं जब तक हम दूसरा पेड़ा तैयार कर लेते हैं। ज़बरदस्त किस्म की रोटी जो है वो आज आलू के पराठा जो है वो तैयार हो रहा है माशाल्लाह से। और हम जो है ना अपने टाइम को बचाने के लिए दूसरा भी काम स्टार्ट कर लेते हैं। 2 ते फटाफट पक जाएंगे, जब वो उतरेगी तब तक ये तैयार हो जाएगी। हाँ वो मैं चुक लाँगी।
नहीं नहीं, मैं परतावांगी नहीं, इन्ना कोई खास ओह्दा नहीं मसला कि परतान च मसला है। अच्छा नहीं, पहले ना थोड़ा सा इत्थे तेल लगा लिए। यहाँ पर मैं रोटियां बेल रही हूँ। अच्छा, रोटियां ये आलू के पराठे बनाना इतना मुश्किल नहीं है, तैयारी मुश्किल है, जैसे आलू उबालना, तैयार करना, ये करना, आटा गूंदना। पराठे तो वैसे ही बनते हैं जैसे नॉर्मली हम पराठे बनाते हैं, उतना ही टाइम लगता है, एक्स्ट्रा टाइम नहीं लगता, थोड़ा तैयारी में थोड़ा टाइम बस। बाकी ये वो कहते ना मैट्रिक कर लो अगो तालीम आसान है, पता चले अगो और मुश्किल है, वो हिसाब है मेरा। बड़े लोग खुश होंगे मेरे इस पराठे को देख के, यकीन करें, जो लोग चक्की का आटा पसंद करते हैं या जो लोग कहते हैं कि थोड़ा और करारा होए, देखिएगा, यकीन करें बहुत से लोगों को बड़ा पसंद आएगा। और कई लड़कियां, जो कई ख़वातीन उसी वक्त की मैं हुनी बना के आनी है, क्योंकि मौसम है ना इंज दा, तो चंगा लगता है। ये देखें सारा जो है ना हमने यकीन करें इतना भरा हुआ इसमें माशाल्लाह से आमेज़ है, इतना भरा हुआ आमेज़ है। और चक्की की रोटी, मतलब चक्की के आटे की रोटी, कोई नहीं इसको हैंडल कर सकता। यकीन करें माशाल्लाह से इतने मतलब भरा हुआ आमेज़ा हो, फिर आटा भी लाल हो, क्योंकि वो तो लाल नहीं फटेगी रोटी, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह कैसी ज़बरदस्त बच गई। असल में पता है ये क्या हुआ है, क्रिस्पीपन की वजह तो ना लकीर आई है, फटी नहीं है। ये अमेज़ा जो है ना इसके ऊपर ही लगा दो, ये तैयार होगी माशाल्लाह से, किनारे किनारे सब पक गए माशाल्लाह। ठीक है, चूल्हा जो है वो स्लो कर देते हैं और इसको उतार लेते हैं। ये देखें कैसे ज़बरदस्त, ये देखें अमेज़ा, देखें कहाँ तक आया। एक मिनट मैं आपको यहाँ से दिखा देती कैसा है। ठीक है, अब ये दूसरी जो है वो रोटी मैंने तवा हटा दिया, वो ज़्यादा गर्म हो रहा था। स्लो कर लो चूल्हा। हाँ, इन्ना गर्म दिल करदा खान ते, तेन पता बहुत ज़्यादा सर्दी के अगर इन्ना भी गर्म खाओ ना तो गर्म नहीं लगता। की ख्याल है? हाँ, दूसरी भी तैयार हो जाएगी इंशाल्लाह। ये देखिए आलू के दोनों पराठे तैयार हो गए हैं, और ये देखिए इसकी बैक साइड देखें माशाल्लाह से ज़बरदस्त, और इतने भरे भरे अमेज़ा भर भर के मैंने डाला है कि यकीन करें बड़ा मज़े के आलू के पराठे वाकई बने। तो अब आपने ट्राई करना और मुझे बताना। और यही जो मैं अल्लाह हाफ़िज़ करूँ, बाकी का आटा और बाकी का अमेज़ा मैं बाद में उसकी तैयारी करूँगी, रोटियाँ बनाऊँगी, उसकी पराठे बनाऊँगी। तो मैं पंजाबी सासा कि मैं 1 किलो आलू लैसे विच धनिया पुदीना हरिया मिर्चा सुक्का धनिया जीरा ते कलौंजी चीज़ां पा के ना उन्होंने मैं मिक्स कर ली, नमक वगैरह लाल मिर्चा हरिया मिर्चा सारा कुछ पा के। है देखो ठीक है। तो उस तो बाद जो मैं तैयार कर लिया ना, मैं आटे दे विच भी ना नमक मिर्च जीरा और जड़ा ना धनिया पा के गुन्निया में। ठीक है, हाँ ये रखना है। तो उस तो बाद जो नमक मिर्च जो आटे में मैं पाया तो आप ही फिर देख लो कैसा फिर करारे होंगे हैं। तो ट्राई करके मन दसना तुहानू रेसिपी कैसी लगी, तो अपनी दाजू याद रख लेना है। और तुहानू पता मैं दही का रायता भी बनाया था जी, है कैसा है। और अमेज़ा देखो, हाँ हाँ हाँ, किते किते मूँह च पानी है आलू के पराठे तो। मानते हो ना फिर?
माशाल्लाह कैसे बनाए ने हुण मैं ते अल्लाह हाफिज़ कर लगी हाँ तुहाडे कोलों बाकी तो मैं ना बाद च बना लैंगी ठीक है अपनी दुआ याद रख लेना ओके अल्लाह हाफिज़।